नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। यह हमारा खास प्रोग्राम है फिट हैं तो हिट हैं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में बढ़ते कैंसर के मरीजों के बारे में। पिछले काफ़ी समय से कैंसर के मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आखिर इसके पीछे के क्या कारण है, इन्हीं सब विषयों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिनेश सिंह। वो इस विषय पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। धन्यवाद। सर, जैसा कि आपको मैंने बताया कि इस समय बहुत ज़्यादा कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके पीछे आखिर क्या कारण है और आपके अकॉर्डिंग किस तरह से परिवर्तन हुआ है जो इसके पीछे रीज़न बन रहे हैं? इनफैक्ट आप सही कह रहे हैं। कुछ टाइम पहले अभी आईसीएमआर ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और उसमें उन्होंने ये बताया था कि हिंदुस्तान में पहले हर 4,000 इंसान में से एक इंसान को कैंसर होता था। ये तकरीबन 7-8 साल पहले की फिगर थी। और 2020 में जो डाटा पब्लिश हुआ है उसमें उन्होंने ये बताया है कि अब हर 1,000 नॉर्मल पॉपुलेशन में से एक इंसान को कैंसर होने लगा है। और उनका ये अनुमान है कि आने वाले 5 साल में ये इंसिडेंस 12% और बढ़ जाएगा। कुछ मेन कारण जो इस इंसिडेंस के बढ़ने के पीछे हैं, उसमें से सबसे बड़ा कारण है टोबैको और अल्कोहल का इस्तेमाल। इस टाइम तकरीबन 50 से 60% कैंसर ऐसे हैं जो सीधे तौर पर टोबैको और अल्कोहल के प्रयोग से एसोसिएटेड हैं। और यदि ये दोनों चीज़ें हटा दी जाती हैं तो कैंसर का इंसिडेंस उतना कम हो जाएगा। अभी विश्व में भूटान एक ऐसा देश है जिन्होंने अपने देश में कैंसर को बैन, उसमें तंबाकू को बैन किया हुआ है और वहाँ पर टोबैको का प्रोडक्शन, सेल्स, हर चीज़ बैन है। तो वहाँ पर कैंसर का इंसिडेंस कम है। उसके अलावा जो हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर जो कैंसर के बढ़ने का इंसिडेंस है, उसमें एक चीज़ ये है कि हमारे खाने पीने में हम लोग जो रेडी टू ईट, जो ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें, ज़्यादा फैट वाली चीज़ें और ज़्यादा शुगर वाली चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, उनकी वजह से कैंसर की जो इंसिडेंस है वो बढ़ता है। तीसरा कारण है जो मोटापा है, वो बढ़ने की वजह से मोटापा अधिकतर कैंसर्स को बढ़ाता है। फिर हम बात करते हैं जो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता जा रहा है, स्पेशली जैसे हमने देखा कोरोना के टाइम पर वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है, घर से बाहर निकलना कम हो गया है और खाने पीने में बाहर से चीज़ों को ऑर्डर करके और उन चीज़ों को इस्तेमाल करने का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। तो उनकी वजह से और जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग बढ़ रहा है हिंदुस्तान में, उसकी वजह से भी कैंसर के इंसिडेंस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक और कारण है स्ट्रेस। एक काफ़ी बड़ा कारण है जो हर बीमारी को बढ़ाता है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे हार्ट की डिजीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो। ये पाया गया है कि जिन लोगों की लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा होती है, चाहे वो पर्सनल लाइफ की वजह से हो या प्रोफेशनल लाइफ की वजह से हो, उन लोगों में सभी बीमारियां इंक्लूडिंग कैंसर का इंसिडेंस उन लोगों से ज़्यादा होते हैं जो रिलैक्स होकर के रहते हैं और थोड़ा सा अपने काम को ऑर्गेनाइज करके और कूलली रह करके करते हैं। तो उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सर, स्ट्रेस वगैरह की बात है, जैसे आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो ऑलमोस्ट लोगों का सेम उसी तरह ही हो चुका है। तो इसके लिए आखिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं? कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो लोग फॉलो करें ताकि उनको थोड़ा सा हेल्प मिल सके? इनफैक्ट ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है और मेरे को लगता है कि हम सभी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। मैनेज तो हम उस चीज़ को करना चाहते हैं जैसे वेल्थ मैनेजमेंट है, तो वो चीज़ें होती है मैनेज। स्ट्रेस तो होना ही नहीं चाहिए, मैनेज क्यों करना है उसको? उसके लिए एक काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं। एक जैसे एक बहुत सिंपल चीज़ है कि आप एक डायरी का प्रयोग करें कि आपको कौन कौन से काम करने हैं और अगले दिन जो काम करने हैं
वो आप एक उनकी लिस्ट पहले से ही बना के तैयार रखें, ताकि आपको पता हो कि आपको आने वाले दिन में, आने वाले कुछ दिनों में क्या क्या काम करने हैं। तो आप उसके हिसाब से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उससे एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और दूसरा आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। तीसरा क्या होता है कि आपके जो आसपास के लोग हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, या जो घर में आपके साथ में जो लोग रह रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेस उन पे भी पास ऑन करते हो। तो ये एक तरीके से मैग्नीफाई होता चला जाता है, वो भी अपनी स्ट्रेस आपको दे रहे होते हैं। तो उस तरीके से आप अपनी इसको यू कैन हैव ए प्रॉपर बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ एंड वे ऑफ वर्किंग टू मैनेज योर टाइम। सर, एक पॉल्यूशन को भी बहुत बड़ा आजकल रीज़न माना जा रहा है, तो पॉल्यूशन का क्या रोल है कैंसर के उसमें? डेफिनेटली हैज़ बीन एसोसिएटेड। पॉल्यूशन की वजह से कैंसर ज़्यादा होता है। पॉल्यूशन में बहुत तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग ये बात करते हैं कि जो PM2.5 माइक्रोन्स जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमारे लंग्स के अंदर बिल्कुल जो छोटे छोटे महीन एल्वियोल्स होते हैं उस तक में चले जाते हैं। वो वहाँ जाने की वजह से उसमें लंग कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। दूसरा फिर जैसे बेंजीन जो एक पदार्थ है जो पेट्रोल से निकलता है, उसकी वजह से जो है वो उसका लंग कैंसर और दूसरे जो कैंसर्स हैं वो इंक्रीज़ होने लगते हैं। इसकी वजह से हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन पे फ़र्क पड़ता है, हमारे रेस्पिरेशन पे फ़र्क पड़ता है। ब्लड सर्कुलेशन हर जगह पे अफेक्ट करता है, हमारे ब्रेन पे अफेक्ट करता है, हार्ट पे अफेक्ट करता है, किडनीज़ के ऊपर अफेक्ट करता है, लिवर पे अफेक्ट करता है। तो इन सभी चीज़ों का जो इंसिडेंस है, दूसरी बीमारियों का भी और कैंसर का, वो सब बढ़ता चला जाता है। तो सर, एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से सर्दियां स्टार्ट होने वाली होती हैं, सर्दियों के टाइम जो पॉल्यूशन हो जाता है, तो दिल्ली वालों की उम्र घट रही है। हाँ, इनफैक्ट ये तो स्टडीज़ पब्लिश भी हुई थी जिसमें ये बात बताई भी गई थी कि पॉल्यूशन की वजह से एक तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, दूसरे हार्ट की डिजीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, कैंसर ज़्यादा हो जाता है। तो उसकी वजह से जो डेथ रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे जो शहर हैं जो जहाँ बहुत कम पॉल्यूशन है। तो उसके अंदर बल्कि मुझे याद आ रहा है कि कुछ एम्बेसीज़ कुछ यूरोपियन देशों की हैं, उन्होंने एडवाइजरी भी जारी की थी अपने लोगों के लिए कि आप जो पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, जिनमें से एक दिल्ली भी है, उसमें मैक्सिमम टेन्योर उनका कितना रहेगा ताकि वो मैनेज कर सकें उसको, पॉल्यूशन लेवल को। सर, इस समय ना महिलाओं के अंदर भी बहुत सारी महिलाओं भी ज़्यादा, मतलब जो संख्या है महिलाओं की कैंसर से इन्फेक्शन की, वो बढ़ गई है। उसके पीछे आखिर क्या कारण है? उसमें हम लोग अलग अलग उसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे कॉमन जो कैंसर है महिलाओं में, वो ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर के जो कारण होते हैं उसके अंदर एक होता है कि प्रेगनेंसीज कम होना, और डिलीवरी के बाद में बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कम कराना, इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। क्या होता है कि फीमेल्स में जो हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, वो उसमें साइक्लिकल चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। जब जो लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पर जो 9 महीने का टाइम होता है, उस टाइम पर उसके शरीर को इन साइक्लिकल चेंजेस से एक तरीके से वो मिलती है, मतलब वो उस पर असर नहीं होता है। दूसरा, वो लेडी जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है शुरू के 6 महीने 8 महीने तक, वो टाइम भी ऐसा होता है कि जब अधिकतर लेडीज़ में पीरियड स्टार्ट नहीं होते हैं और वो हार्मोनल चेंजेस ब्रेस्ट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाल रहे होते हैं। तो जैसे जैसे हमारे समाज में बच्चे होना कम हो रहा है, पहले 5-5 6-6 बच्चे होते थे और उनको दूध भी 1-1 2-2 साल तक पिलाती थी लेडीज़। अब बच्चे कम हो रहे हैं, और दूसरा उसके बाद डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग का जो ड्यूरेशन है वो भी कम होता जा रहा है। उसकी वजह से हार्मोनल इफ़ेक्ट ब्रेस्ट के ऊपर ज़्यादा हो रहे हैं। 6 महीने एक एडिक्वेट टाइम या कट ऑफ टाइम माना गया है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए।
कि कम से कम 6 मंथ्स तक जो है वो बेबी को ब्रेस्ट फीड जरूर करवाना चाहिए, और वो करवाने से ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क कम हो जाता है। दूसरा कारण जो ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज होने का है वो है ओबेसिटी। जो ओबेसिटी ओबीस लेडीज़ होती हैं उनमें ज़्यादा होता है। फिर एक और कारण है जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जितनी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है तो ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। और एक अल्कोहल स्मोकिंग जो है वो भी अब लेडीज़ में पहले के मुकाबले ज़्यादा हो रहा है, और ब्रेस्ट कैंसर का एसोसिएशन पाया गया है स्मोकिंग और अल्कोहल के साथ भी। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से जो है वो ब्रेस्ट कैंसर इस टाइम इंडिया में सबसे पहले जो कॉमनेस्ट कैंसर लेडीज़ में वो सर्विक्स कैंसर होता था। अब जो कॉमनेस्ट कैंसर लेडीज़ में है वो ब्रेस्ट कैंसर है, और उसका रीज़न यही है। इसके अलावा और कौन कौन सी महिलाओं को प्रॉब्लम होती है, मतलब कैंसर से रिलेटेड? दूसरा जो कॉमन कैंसर्स है वो ओवरी कैंसर हैं और यूट्रस कैंसर हैं, जो जिनका इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है। और मोटे तौर पे वो उनके सारे ये जो भी ब्रेस्ट ओवरी यूट्रस हैं ये सब हार्मोन्स रिलेटेड हैं। तो जैसे हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं उनमें चेंजेस ज़्यादा होते हैं तो ये फिर उसमें अफेक्ट होने लगता है। उसके अलावा बाकी जो मेल वाले कैंसर हैं जैसे मुंह का, गले का कैंसर, लंग कैंसर, वो सब भी अब लेडीज़ में ज़्यादा होने लगे हैं, जो पहले उतने नहीं होते थे। उसका कारण जो है वो स्मोकिंग, अल्कोहल के अलावा जो है वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, स्ट्रेस लेवल है, लेस फिजिकल एक्टिविटीज़ है। तो उन सब की वजह से अब ये वाले कैंसर्स भी अब लेडीज़ में बढ़ने लगे हैं। सर, जैसे इस समय बदलाव हुआ है पिछले 2 साल से, 2020 से जब कोरोना आया है भारत में और पूरे विश्व में, उसके बाद से आपको क्या परिवर्तन दिख रहा है कैंसर के मरीजों में? किस तरह से आपने चीज़ें देखी हैं? उसमें एक तो बड़ा परिवर्तन ये आया था कि जब कोरोना शुरू हुआ था तो फियर फैक्टर बहुत ज़्यादा था। हॉस्पिटल लोग नहीं आना चाहते थे। काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिन्हें कैंसर के सिम्टम डेवलप हुए, जैसे किसी को ब्रेस्ट में गांठ हुई, किसी को गले में गांठ हुई, किसी को ब्लीडिंग हुई, या जो नॉर्मल सिम्टम होते हैं। बट उनकी हिम्मत नहीं पड़ी हॉस्पिटल में आए और जांच करवाने के लिए। तो सिम्टम आने के बाद हॉस्पिटल तक पहुंचने में वो टाइम था वो लेट हुआ। दूसरा क्या हुआ कि जो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है, जैसे जो सर्जरीज थी, कीमो थी या रेडिएशन थी, वो कराने के लिए फ्रीक्वेंट विजिट जो हॉस्पिटल में होनी थी उसमें पेशेंट हेजिटेट कर रहे थे। तो एक तो प्रेजेंटेशन लेट हुआ और दूसरा ट्रीटमेंट का इनिशिएशन लेट हुआ। तीसरा क्या हुआ, कई लोगों की जॉब्स के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा इस चीज़ का। तो उनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है, जो पैसे खर्च करने की जो क्षमता है, उसमें भी फ़र्क आया, और वो लोग अपने इलाज के ऊपर वो लोग उसको पोस्टपोन कर रहे थे कि जो चीज़ बहुत ज़रूरी नहीं लग रही है उनको, उसको अभी पोस्टपोन करते हैं हम लोग कुछ टाइम के लिए। तो जो ट्रीटमेंट रिलेटेड जो एक्सपेंस करने थे वो कम हुए। उसकी वजह से हमने ये देखा कि एक तो कैंसर का जो प्रेजेंटेशन हमारे पास हुआ वो थोड़ा ज़्यादा था, दे वर कमिंग इन द लेट स्टेजेस। और दूसरा, जैसे ट्रीटमेंट किसी को अगर 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने लेना है तो वो पूरा ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे थे। फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल विजिट्स उतनी वो लोग नहीं कर पा रहे थे। तो सर इससे डेथ जो टोल होती है वो भी बढ़ी होगी? हाँ, वो भी इंक्रीज हुई है। काफ़ी पेशेंट तो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाए इस वजह से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गया था। तो जिन लोगों के पास खुद का अपना ट्रांसपोर्ट नहीं था वो हॉस्पिटल नहीं आ पा रहे थे। काफ़ी सारे हॉस्पिटल ऐसे थे जो कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने पड़े थे कोविड केसेस की वजह से। तो वहाँ पर कैंसर का ट्रीटमेंट होना बंद हो गया था। तो उसकी वजह से डेथ रेट भी कैंसर पेशेंट्स का इंक्रीज़ हुआ है। सर, जैसे अभी कह रहे हैं कि कोरोना तो एक अभी जड़ से तो अभी ख़त्म ही नहीं हुआ है, वापस स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ इस पे कैंसर के मरीजों के लिए कुछ सुविधाएं की गई हैं ताकि जो हमने 2020-2021 में जैसी स्थिति देखी है वैसे वापस ना हो? इनफैक्ट सिर्फ कैंसर के लिए अलग से ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो केवल एक पोलियो डिजीज़ ऐसी हुई है जो हम इरेडिकेट कर पाए हैं, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट कर पाए हैं। तो जो चीज़ें इरेडिकेट हुई हैं वो तो बहुत ही कम है। बाकी बीमारियां तो छुटपुट थोड़ी बहुत कभी इधर कभी उधर चलती रहती हैं। तो हमें उसके साथ ही जीना होगा।
और उसी के साथ हमें प्रॉपर प्रिकॉशंस ले करके और अपनी जो बाकी जितने भी डिजीज़ हैं उन सब का प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होगा। हॉस्पिटल में हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि जो पेशेंट्स हैं प्रॉपर कोविड प्रिकॉशंस उन सब की लेते हैं। कैंसर पेशेंट्स के लिए स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में अव्वल तो कोई कोविड पेशेंट एडमिटेड नहीं है, पर जहाँ होते भी हैं वो लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वो नॉन कोविड पेशेंट्स के साथ में उनका मिक्सअप ना हो, या जो स्टाफ भी कोविड पेशेंट्स को हैंडल कर रहा है वो नॉन कोविड पेशेंट्स को हैंडल ना करे। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ओके सर, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे डॉक्टर दिनेश सिंह, जिन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से कैंसर के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आखिर उनके पीछे क्या कारण थे। साथ ही उन्होंने महिलाओं के बारे में भी बताया कि महिलाओं के अंदर भी कैंसर ज़्यादा होने लगा है। इसके अलावा कोविड के दौरान कैंसर का क्या महत्व, क्या प्रभाव रहा, उसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।